अध्याय 11। धवल चंद्रिका में वासुरी वादन। सिद्धार्थ के मित्र उदयन, देवदत्त, किम्बिल, भद्दी, महानाग, कालदई और अनिरुद्ध अक्सर आकर सिद्धार्थ से राजनीति और नैतिकता पर चर्चा किया करते थे। जब सिद्धार्थ राजा बनेंगे तो आनंद और नंद के अलावा यही लोग सिद्धार्थ के निकट परामर्शदाता बनेंगे। ये लोग विचार विमर्श आरंभ करने से पूर्व कई चषक मद्य पीते थे। अपने मित्रों का अनुरोध मानकर सिद्धार्थ प्रायः राजकीय संगीतकारों और नृत्यकों को काफी देर रात तक अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर देते थे। देवदत्त राजनीतिक विषयों पर अंतहीन बहस कर सकता था और देवदत्त जो भी मुद्दे उठाता था उदयन और महानाग बिना थके उनके प्रत्युत्तर देते रहते। सिद्धार्थ इस चर्चा में बहुत ही कम बोलते। नृत्य और संगीत के बीच कभी कभी अनिरुद्ध अधनीदे झोंके देने लगते। प्रकटता हुआ सायंकालीन गतिविधियों के कारण थका होता। सिद्धार्थ अनिरुद्ध को झकझोर कर जगाते। दोनों चुपचाप बाहर खिसक जाते और चंद्रमा को देखते तथा निकटस्थ नदी की धारा की कलकल ध्वनि सुनते। अनिरुद्ध महानाम का छोटा भाई था। उसके पिता राजकुमार अमृतोधन सिद्धार्थ के चाचा थे। अनिरुद्ध मिलनसार और सुंदर सजीला युवक था और राज दरबार में अनेक युवतियां उसको पसंद करती थी, किंतु वह स्वयं किसी भी प्रेम पसंद में पड़ना नहीं चाहता था। कभी कभी तो सिद्धार्थ और अनिरुद्ध उद्यान में आधी रात तक बैठे रहते। उस समय उनके अन्य मित्र नशे में इतने चूर हो जाते या वाद विवाद करके थक जाते कि वे अतिथिशालाओं में चले जाते। तब सिद्धार्थ अपनी बंसी निकालते और शांत चंद्रिका में बांसुरी की तान छेड़ देते। गोपा चट्टान पर चंदन की अगरू धूम का पात्र रख लेती और उसके पास बैठी हुई चुपचाप बंसी के संगीत स्वर के उतार चढ़ाव को रात की गरम गरम हवा में सुनती रहती। इसी प्रकार समय बीतता गया। यशोधरा के प्रसव का समय आ पहुंचा। रानी पामिता ने कहा कि प्रसव कराने के लिए उसे मायके जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन दिनों वह स्वयं ही कपिलवस्तु में रह रही थी। रानी महाप्रजापति और पामिता ने राजधानी की सर्वोत्तम दाइयों को प्रसव के समय यशोधरा के पास रखने के लिए चुन रखा था। एक दिन जब यशोधरा को प्रसव पीड़ा होने लगी तो रानी महाप्रजापति और रानी पामिता भी वहीं थी। समूचे महल में आशापूर्ण वातावरण था। यद्यपि राजा शुद्धोधन वहां स्वयं नहीं आए, किंतु सिद्धार्थ जानते थे कि राजा अपने पौत्र के जन्म का समाचार पाने के लिए कितने बेचैन हैं। जब यशोधरा को प्रसव पीड़ा तेजी से होने लगी तो परिचारिकाएं उसे भीतरी कक्ष में ले गईं। उस समय दोपहर थी, किंतु आकाश में अंधेरा छा गया, मानो किसी देवता के हाथ ने सूर्य को बादलों में छिपा दिया हो।
सिद्धार्थ बाहर ही बैठे हुए थे। यद्यपि उनके तथा उनकी पत्नी के बीच दो दीवारें थी, किंतु बाहर बैठे वह यशोधरा की चीखें साफ साफ सुन पा रहे थे। हर बीतते क्षण के साथ उनकी चिंता भी बढ़ती जाती थी। उधर यशोधरा की चीखें बढ़ती जा रही थी, तो इधर सिद्धार्थ निपट अकेले थे। उसकी चीखें उनके हृदय पर आघात करती थी, और एक क्षण ऐसा आया कि उनका वहां बैठ पाना भी कठिन हो गया। वह उठ खड़े हुए और प्रांगण में टहलने लगे। कभी कभी तो यशोधरा की चीखें इतनी तेज हो जाती कि वह अपने मन में व्यापक आतंक को छुपा नहीं पाते। उनकी माता महामाया उन्हें जन्म देने के कारण ही चल बसी थी, जिसका दुख वह कभी नहीं भुला सके। अब यशोधरा उनके अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। बच्चे को जन्म देने के कष्ट का अनुभव हर महिला को करना होता है, जिसमें बहुत खतरा होता है और जान जाने तक की नौबत आ जाती। कभी कभी तो माँ और बच्चे दोनों ही मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं। एक सन्यासी से जो सीखा था, उसे याद करके सिद्धार्थ पद्मासन लगाकर बैठ गए और अपने हृदय और चित्त को स्थिर करने का प्रयास करने लगे। यह समय गुजरना उनकी सच्ची परीक्षा थी। यशोधरा की चीखें सुनते हुए भी उन्हें अपने हृदय को शांत रखना था। अकस्मात एक नवजात शिशु का चित्र उनकी आंखों के समक्ष तैरने लगा। हर किसी को आशा थी कि पुत्र होगा और पुत्र पाकर वह प्रसन्न होंगे। वह स्वयं भी बच्चे की कामना करते थे, लेकिन अब जब शिशु का वस्तुतः जन्म हो रहा है, तो वह समझ पाए कि बच्चे का जन्म होना कितना अधिक महत्वपूर्ण होता है। उन्हें अभी सद्मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई थी। उन्हें पता भी नहीं था कि वह कहाँ जा रहे हैं, फिर भी उनके बच्चे का जन्म हो रहा था। तब क्या वह बच्चा दया का पात्र नहीं था? यशोधरा की चीखें अचानक बंद हो गई। वह उठकर खड़े हो गए। क्या हो गया? उस समय उनका हृदय इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वे उसकी धड़कनें स्वयं सुन सकते थे। चित्त को शांत करने के लिए उन्होंने श्वसन क्रिया पर ध्यान करना शुरू किया। उसी क्षण बच्चे के रोने की आवाज आई। बच्चे का जन्म हो गया। सिद्धार्थ ने अपने माथे का पसीना पोंछा। रानी गौतमी ने कमरे का दरवाजा खोला और उनकी ओर देखकर मुस्कुराई। सिद्धार्थ समझ गए कि यशोधरा सुरक्षित है। रानी ने उनके सामने बैठकर कहा, गोपा ने पुत्र को जन्म दिया है। सिद्धार्थ मुस्कुराए और अपनी माता की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से देखा। उसका नाम राहुल रखा जाएगा। उस दिन अपराह्न में सिद्धार्थ अपने पत्नी और पुत्र को देखने उस कक्ष में गए। यशोधरा ने उनकी ओर गौर से देखा। उनकी आंखें प्रेम से भरी चमक रही थी। उनका बच्चा यशोधरा के बगल में रेशमी वस्त्रों में लिपटा लेटा हुआ था। सिद्धार्थ उसका गुदगुदा चेहरा मात्र देख पाए। सिद्धार्थ ने यशोधरा की ओर देखा, मानो कुछ कहना चाह रहे हों। उनके भाव को समझते हुए यशोधरा ने सहमति जताते हुए संकेत किया कि सिद्धार्थ स्वयं ही राहुल को उठा ले। सिद्धार्थ ने नवजात शिशु को
अपने हाथों में उठा लिया और यशोधरा पिता पुत्र की ओर देखने लगे। सिद्धार्थ को प्रतीत हो रहा था मानो वे हवा में तैर रहे, किंतु उनका हृदय चिंता से भारी हो रहा था। यशोधरा ने कई दिनों तक विश्राम किया। रानी गौतमी ने उनकी हर प्रकार से देखभाल की। वह उसके लिए विशेष खाद्य पदार्थ बनाने से लेकर माता और पुत्र को गर्मी पहुंचाने के लिए राजकीय अंगीठी को गर्म रखने तक का पूरा ध्यान रखती। एक दिन सिद्धार्थ जब राहुल को गोद में उठाए हुए थे तो सोचने लगे कि मानव जीवन कितना मूल्यवान और नाजुक होता है। उन्हें वह दिन स्मरण हो आया जब वह और यशोधरा 4 साल के एक गरीब बालक की अंत्येष्टि में गए थे। वे दोनों वहां पहुंचे तो बच्चा मृत्युशैया पर ही लेटा था। जीवन के सभी लक्षण लुप्त हो चुके थे और बच्चे की त्वचा पीली पड़ गई थी। उसका शरीर ऐसा था मानो हड्डियों पर खाल चिपकी हुई हो। बच्चे की माँ खाट के पास बैठी रो रही थी। वह आंसू पोंछ लेती और फिर रोने लगती। कुछ क्षण पश्चात एक ब्राह्मण उसका अंतिम संस्कार करने आया। उसके पड़ोसी रात भर जागते रहे थे। वे बांस की अर्थी लाए थे। उस पर लिटाकर बच्चे को नदी तट पर ले गए। सिद्धार्थ और यशोधरा गरीब गांव वालों की शव यात्रा में पीछे पीछे चल रहे थे। नदी के किनारे सामान्य से चिता बना दी गई थी। ब्राह्मण के आदेश पर लोग अर्थी को नदी के पानी में ले गए और उसमें शव को डुबकी लगवाई। वे अर्थी को बाहर निकाल कर लाए और किनारे पर रख दिया जिससे पानी निचुड़ सके। यह शव का शुद्धिकरण था, क्योंकि लोगों को विश्वास था कि बाण गंगा का जल बुरे कर्मों से मुक्ति दिला सकता है। एक व्यक्ति ने चिता पर सुगंधित पदार्थ डाला और तब चिता पर बच्चे का शव रखा गया। ब्राह्मण ने हाथ में मसाल पकड़ी और मंत्रोच्चार करते हुए चिता की परिक्रमा की। सिद्धार्थ समझ गए कि वे मंत्र वेदों के थे। ब्राह्मण ने चिता की 3 बार परिक्रमा की और चिता को अग्नि लगा दी। चिता धू धू करके जल उठी। बच्चे की माता, भाई और बहनें बिलख उठी। थोड़ी ही देर में छोटे से बच्चे के शव को अग्नि ली गई। सिद्धार्थ ने यशोधरा की ओर देखा तो पाया कि उसकी आंखों में आंसू भरे थे। भीतर से सिद्धार्थ का हृदय भी रोने को हो रहा था। बच्चे, ओ शिशु, अब यहाँ से तुम कहाँ जाओगे? सिद्धार्थ इस विषय पर सोचने लगे। सिद्धार्थ ने राहुल को यशोधरा की गोद में दे दिया। वह बाहर चले गए और अकेले ही उद्यान में सायंकाल तक बैठे रहे। एक नौकर उन्हें खोजते हुए वहां आया। राजकुमार जी, रानी माँ ने मुझे आपको ढूंढने भेजा है। आपके पिता श्री महाराज आए हुए। सिद्धार्थ उद्यान से लौटकर भीतर चले गए। महल में जगह जगह मसाले जल रही थी, जिनसे सर्वत्र प्रकाश फैला हुआ था।